हाथरस के एसपी समेत 7 पुलिसकर्मी निलंबित कर दिए गए हैं। सभी का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। हाथरस के डीएम पर एक्शन की अभी पुष्टि फिलहाल नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त, हाथरस केस में सीएम योगी ने बड़ी कार्रवाई की है। सभी का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। एसपी समेत 7 पुलिसकर्मी निलंबित इस दौरान कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं। डीएसपी एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों पर गिरी गाज। टेस्ट होगा, तत्काल होगा। हाथरस के लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, हाथरस केस में सीएम योगी की बड़ी कार्रवाई। एसपी का नाम विक्रांत वीर है। साथ ही साथ 7 पुलिसकर्मी भी निलंबित किए गए हैं। सभी का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट, और जितने भी पुलिसकर्मी हैं सबके नार्को टेस्ट कराए जाएंगे। बड़ी खबर इस वक्त लखनऊ से आपको बता रहे हैं। हाथरस मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर इस वक्त। हाथरस के एसपी समेत 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया। सभी का नार्को पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाएगा। दोनों पक्षों का नार्को टेस्ट होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में हाथरस केस पर। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। आज जो कुछ हाथरस में हुआ वो किसी से छिपा नहीं है। मीडिया का रोके जाना, परिवार वालों का घर में कैद कर देना, एक बच्चे का खेतों से निकल कर आना, मीडिया से मुखातिब होना, अपनी बात रखना, और इन सब के बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट भी किया। और इस वक्त की बड़ी खबर, जिसकी उम्मीद हम लोग कर रहे थे, जो बात आ रही थी कि शाम तक एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता, हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र सिंह चौहान इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। दुर्गेंद्र जी, डीएसपी और एसपी निलंबित, 7 पुलिसकर्मी भी निलंबित। निश्चित तौर पर ये बड़ी कार्रवाई है आरिफ, जिसकी हम लोग दोपहर बाद से ही प्रतीक्षा कर रहे थे कि इस तरह की कार्रवाई, जैसे मुख्यमंत्री का ट्वीट आया था कि इस मामले में, बच्चियों के मामले में अगर कोई इस तरह की हरकत करता है तो उसका समूल नाश होगा, ऐसा मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट में कहा था। तो कुल मिलाकर अभी ये शुरुआत है। मुझे लगता है कि कुछ और एक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस हाथरस के जो हैवानियत है उस पूरे मामले में, जहां तक देखा जाए तो प्रथम दृष्टया ये प्राथमिक रिपोर्ट है। अभी ये केवल प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर जो प्रथम दृष्टया अभी जो पुलिस की भूमिका की जांच हुई है, अभी डीएम की भूमिका की जांच चल रही है कि डीएम क्या करते रहे। क्योंकि आरिफ, जो सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो डीएम होता है वो लॉ एंड ऑर्डर और इन सब का मालिक होता है। कहने को जरूर एसपी के हाथ में पुलिस नजर आती है, लेकिन जो व्यवस्था है, जो विधान है, उसके मुताबिक अगर कोई एसपी किसी थानेदार का ट्रांसफर भी करता है तो उसको डीएम की अनुमति के बगैर वो नहीं कर सकता। लेकिन क्योंकि म्यूचुअल सहमति रहती है, इसलिए करता रहता है। तो डीएम को की जिम्मेदारी कम नहीं हो जाती। लेकिन अभी चूंकि पुलिस की भूमिका को लेकर था कि पुलिस ने वक्त पर रिपोर्ट नहीं लिखी, वक्त पर मेडिकल नहीं कराया, और जो बच्ची के को वक्त पर इलाज नहीं मिल पाया, इन तमाम बिंदुओं पर, और कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, ये मसला भी पूरा जांच का था। तो इन सब बिंदुओं पर जो प्रारंभिक रिपोर्ट आई, मुख्यमंत्री के सामने रखी गई लखनऊ में, उसके बाद ये कार्रवाई देखने को मिली। वहां के एसपी विक्रांत वीर को हटा दिया गया है और उनको सस्पेंड किया गया है, उनको निलंबित किया गया है, और उनके खिलाफ जो विभागीय जांच भी बैठा दी गई, एक जांच भी होगी। लेकिन जो वहां के डिप्टी एसपी हैं, वहां के इंस्पेक्टर हैं, यहाँ तक कि बीट का कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल को भी सस्पेंड किया गया है। ये कार्रवाई मुझे लगता है थोड़ी सी देरी इसमें हुई है। अगर मुझे लगता है कि इस घटना के दूसरे और तीसरे दिन अगर ये कार्रवाई हो जाती तो मुझे लगता है कि इतनी सारी चीजें जो आज सरकार को एक असहज स्थिति झेलनी पड़ रही है, जो तमाम जो विपक्ष के हमले झेलने पड़े हैं, वो नहीं होता। तो मुझे लगता है जो नीचे के अफसर हैं, वहाँ के डीएम, वहाँ के एसपी, वहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, इन सब ने गुमराह किया है शासन और सत्ता को, और जो बताते रहे वो तस्वीर दूसरी बताते रहे। लेकिन मीडिया के माध्यम से और मुख्यमंत्री के जो अपने सोर्सेज हैं, उनके माध्यम से योगी आदित्यनाथ ने जो जानकारी ली तो वो खुद ही आश्चर्यचकित रह गए
गए कि भाई इतना सब कुछ नीचे हो गया है, उनको तो दूसरी तस्वीर दिखाई जाती रही। तो कुल मिलाकर अब बड़ा सवाल उठता है। मैं तो कहूंगा कि अच्छी पहल है अगर इस तरह के अधिकारी जो नाकारा अधिकारी हैं उन पर बिल्कुल सस्पेंशन से कम कुछ बनता ही नहीं। और मेरा तो ये कहना कि इनके खिलाफ जो जो नाकारा इंस्पेक्टर है या जो अन्य जो लोग अधिकारी हैं, एसपी के खिलाफ मुकदमा क्यों नहीं लिखा जाता, इसकी भी जरूरत है। और जो सबसे बड़ा सवाल आरिफ उठ रहा है कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी कहां है? तो यही बात दुर्गेश जी, आज हमने सुबह से ही हाथरस को देखा जहां पर मीडिया को आने नहीं दिया, परिवार के लोगों को कैद करके रखा गया, एक बच्चा खेत से निकल कर आता है, सारी बातें बताता है, ये सब कुछ डीजीपी को नजर आ रहा होगा। लेकिन उसके बाद भी हमने देखा कि इस पूरे मामले पर किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया, ये काबिले तारीफ है अपने आप में, लेकिन आपने सही किया कि सीएम को अधिकारी अवगत ही नहीं करा रहे हैं, ऐसा लग रहा है सही तरीके से। निश्चित तौर पर एक इस पूरे प्रकरण में एक अच्छी बात देखने को मिली है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। नार्को टेस्ट भी कराया जाएगा और ये भी खबर आ रही है कि जो परिवार के लोग जो बातें कह रहे हैं उन बातों की पुष्टि के लिए उन लोगों का भी नार्को टेस्ट हो सकता है। जो पीड़िता के परिवार के लोग हैं उनका भी नार्को टेस्ट हो सकता है। इस तरह की भी खबरें हैं। लेकिन आरिफ, जो सबसे बड़ी बात है कि ये पुलिसकर्मी अब गुमराह नहीं कर सकते। बाकायदे इनको उसी तरह उसी फर्मे में कसा जाएगा जैसे एक अपराधी का नार्को टेस्ट होता है, एक जो मुजरिम होता है उसका नार्को टेस्ट होता है, एक आरोपी का नार्को टेस्ट होता है। मुझे लगता है ये सारे अधिकारियों को, पुलिस के सारे अधिकारियों को इससे गुजरना पड़ेगा। और इस तरीके की घटनाओं, इस तरीके की कार्रवाई एक उत्तर प्रदेश में नजीर बनेगी। मुख्यमंत्री निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने इस घटना की संवेदनशीलता को समझा। उस परिवार के पुनर्वास के लिए वो पहले ही मकान और नौकरी का ऐलान कर चुके हैं, मुआवजे का ऐलान कर चुके हैं। विपक्ष सवाल उठा रहा है, वो अपनी जगह है, विपक्ष की अपनी भूमिका है, लेकिन जो शासन और सत्ता को करना चाहिए था उसकी तरफ एक बड़ा कदम है। और मुझे लगता है कि आने वाले कुछ ही घंटों में या कल तक हाथरस के डीएम भी बचेंगे नहीं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। लेकिन हारिस, मैं फिर उसी सवाल पर आऊंगा कि क्या उत्तर प्रदेश में डीजीपी नाम का कोई शख्स है? ये बड़ा सवाल है। और मुझे लगता है कि अब दिन में टार्च की रोशनी में उनको ढूंढना होगा कि हरे एसपी अवस्थी कहां पर हैं, वो किस मत की दवा है, उन्हें किसे नियुक्त किया गया है, ये बड़ा सवाल है। और उनकी भूमिका क्या है? क्या वो डमी डीजीपी हैं, शासन कोई दूसरा चला रहा है, या किस तरह के क्या हो रहा है? डीजीपी नाम की संस्था कहाँ है? एडीजी लाइन ऑर्डर आते हैं, सामने आते हैं और वो कुतर्क करते हैं। इससे आग में घी का काम होता है। पीड़ित परिवार के जख्म कुरेदते हैं, वो विपक्ष को मौका देते हैं। तो ये अधिकारी जो हैं, देखने में आ रहा है कि ये जो पूरे अधिकारी हैं, जो शासन और प्रशासन के अधिकारी हैं, मुझे लगता है कि ये बदनाम करने की एक साजिश भी रची जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो शासन सत्ता है, जो उनका काम है लॉकडाउन के दौरान, उस पर मुझे लगता है कि मिट्टी डालने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे अधिकारियों को मुख्यमंत्री को कतई नहीं छोड़ना चाहिए और डीजीपी का भी अब नंबर आ जाना चाहिए। बहुत कुछ हो गया है, अब उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी चाहिए। आरिफ, बेशक उत्तर प्रदेश को नया डीजीपी चाहिए। दुर्गेश जी, जिस तरह से सीएम ने कार्रवाई की ये अपने आप में काबिले तारीफ है, लेकिन इस पूरे मामले में हम देखें जिस तरह से मीडिया को रोका जाता है, उसके बाद हमने देखा एसडीएम ने धमकाया परिवार को, एसडीएम ने ताऊ के सीने पे लात मारी। आखिर क्या ऐसा है हाथरस में जो छिपाने की कोशिश ये प्रशासनिक अमला कर रहा है? सर नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। ये जो इन अधिकारियों का भौकाल है, केवल ये भौकाल बनाना चाहते हैं और अपनी कमियां छिपाने के लिए। इनको पता है कि मीडिया जाएगा तो इनकी जो खाल है वो उधेड़ेगा। मीडिया कोई शासन सत्ता विरोधी नहीं है, कोई योगी आदित्यनाथ का विरोधी मीडिया नहीं है, कोई यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार का विरोधी मीडिया नहीं है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि वहां मीडिया जाएगा तो ये नाकारा अफसर, ये नाफरमान अफसर, ये मक्कार अफसर, इनकी पोल खुलेगी और फिर इन पर डंडा चलेगा। लेकिन ये बच तब भी नहीं पाएंगे। वहां मीडिया जाता है, मीडिया बाद में जाएगा। कब तक ये गाड़ा लगाकर बदमाशों की तरह वहां रोके रहेंगे लोगों को? क्या अपराधी हैं मीडिया के लोग? और ठीक है, एसआईटी जांच का आप हवाला दे रहे हैं, कह रहे हैं कि कोरोना के 3 पॉजिटिव मिल गए पुलिसकर्मियों में। इसी तरीके का मामला जब गाजियाबाद में आरिफ, आपको ध्यान होगा, वहां के परिजन लगातार डीएम ऑफिस के सामने प्रदर्शन कर रहे थे, तो कह दिया गया कि जो सीओ साहब आपका ज्ञापन लेने आए थे वो कोरोना पॉजिटिव हैं। आज तक वो सीओ साहब बाकायदे मूंछों में ताव देकर घूम रहे हैं, उन्हें कोरोना नहीं हुआ। वो रिपोर्ट गाजियाबाद के जो डीएम ने सार्वजनिक नहीं की। इस तरह यहाँ भी इस तरह की चीजें करने की कोशिश की गई ताकि मीडिया को इस महामारी का भय दिखाकर, धारा 144 का भय दिखाकर रोका जा सके। लेकिन वो कामयाब नहीं होंगे। भारत में लोकतंत्र है, ये ईदी अमीन का युगांडा नहीं है, यहाँ जो चाहिए आप कर लीजिए।
यहाँ नहीं इस तरह हो पाएगा। ये लोकतंत्र है और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार है। उसे भी लोगों की फिक्र है, लोग के कल्याण के लिए, लोगों के लिए सरकार, इसीलिए सरकार का निर्माण हुआ है। तो निश्चित तौर पर एक और बड़ी अपडेट हमें मिल रही है इस पूरे मामले पर, नए एसपी की तैनाती भी कर दी गई है। बड़ी खबर, विनीत जायसवाल शामली से तुरंत पहुंचने के हाथरस तत्काल आदेश दिए गए हैं। इस वक्त की ताजा अपडेट दर्शकों को बता रहे हैं, नए एसपी की तैनाती करी गई है। दुर्गेश जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पर वो इतना सेंसिटिव मामला है, माहौल बहुत गर्म है, तो जाहिर तौर पर इसकी कुर्सी वहां खाली नहीं रखी जा सकती, क्योंकि डीएम पूरी तरह नाकाम और नाकारा साबित हो चुके हैं। तो कोई बड़ा सीजन डीएम हो, प्रवीण लक्षकार बिल्कुल फेल हो चुके हैं। वो पीड़िता के ताऊ के सीने में लात मारते हैं, वो बच्चों को डराते हैं, वो कहते हैं मीडिया कितने दिन साथ देगा। अरे भाई, जीवन भर मीडिया साथ देगा, मीडिया का काम ही है ये जनता के लिए। जिस तरह नेता जनता के लिए होता है, मीडिया और मीडिया वालों का जीवन भी सार्वजनिक जीवन होता है, वो इसीलिए है। तो निश्चित तौर पर एसपी की तैनाती की जानी चाहिए थी, की गई है। विनीत जायसवाल किस तरीके से हैंडल करते हैं, ये उनके जो कौशल है, जो पब्लिक से डीलिंग का उनका कौशल है, तो देखने को मिलेगा। निश्चित तौर पर अब बेहद संवेदनशीलता से इस मामले को टैकल करने की जरूरत है। जो पीड़ित परिवार की जो समस्याएं हैं, उनसे बात करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने सीधे बात की है उन लोगों से और ढांढस बंधाया है, और उसके बाद केवल जबानी जमा करके मुख्यमंत्री ने नहीं किया है। निश्चित तौर पर उस परिवार को पूरी राहत पहुंचाने की कोशिश की गई है, लेकिन विपक्ष जिस तरीके से सरकार को घेर रहा है, उन बिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ ये नाकारा अफसर, ये नाकारा शासन और प्रशासन का तंत्र, उसकी वजह से, नाकारा सिस्टम की वजह से सरकार की पूरे मामले पर डीएम पर कार्रवाई होते हम नहीं देख रहे हैं। जहां पर सबसे ज्यादा डीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं, डीएम कुछ बोलते नहीं है, छाती पे लात मारी है, लेकिन अभी तक डीएम पे कोई कार्रवाई नहीं है। निश्चित तौर पर आरिफ, अभी जो जहां तक मेरी जानकारी है, मुख्यमंत्री ने प्रथम दृष्टया जो चीजें दिखी हैं, उन्होंने पुलिस की भूमिका पर एक रिपोर्ट मांगी थी कि पुलिस की भूमिका क्या है, क्योंकि सबसे पहले वहां की जो हाथरस की पुलिस है, वहां के एसपी हैं, वहां का इंस्पेक्टर, डीएसपी, थानेदार, सिपाही, चौकी इंचार्ज, इनकी भूमिका को लेकर सवाल उठ रहे थे कि अगर ये शुरुआत में अपनी ड्यूटी का निर्वहन कर देते, अगर सही तरीके से ये पुलिस के लोग मामले को टैकल कर लेते, और डीएम एसपी, मैं डीएम के साथ, एसपी के साथ मैं डीएम को जरूर जोड़ूंगा, क्योंकि डीएम ही जिम्मेदार होता है जिले का, वो अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। तो प्रथम दृष्टया अगर पुलिस के लोग कार्रवाई कर देते, मुकदमा लिख लेते, गिरफ्तारी कर देते, पीड़िता को उचित इलाज की व्यवस्था कर देते, जो मुझे लगता है ये शायद पीड़िता जिंदा होती और इस तरीके के मसले भी नहीं आते, सरकार मुश्किल स्थिति में नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जो आपने कहा आरिफ, डीएम को बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। अब तक कार्रवाई नहीं हुई है, वो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हम पूरे यकीन के साथ इस बात को कह रहे हैं। आप कह दीजिए कि डीएम भी बचने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनकी भूमिका बचने लायक नहीं है। उन्होंने अगर जो एक सुपरवाइजरी अधिकारी हैं, जिला अधिकारी हैं, उन्होंने अपनी भूमिका का उन्होंने भी निर्वहन नहीं किया है। केवल एसपी को सस्पेंड करके मामला खत्म नहीं होने वाला, वो बच भी नहीं सकते, क्योंकि खाली एसपी की जिम्मेदारी नहीं होती। एसपी केवल दोषी नहीं है, डीएम बराबर के दोषी हैं। तो मुझे लगता है अगला चरण डीएम का है, डीएम को भी जाना चाहिए और सस्पेंड होना चाहिए। और मेरा तो एक और आगे बढ़कर कहना है कि इन अधिकारियों के खिलाफ मुकदमे भी लिखे जाने चाहिए निश्चित तौर पर। बेशक इन अधिकारियों के सामने मुकदमा भी लिखा जाना चाहिए, लेकिन दुर्गेश जी अभी भी बैरिकेडिंग जो है वो नहीं हटाई गई है। अगर परिवार के लोग मीडिया से मिलना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, लोकतंत्र है, इजाजत है, कोई भी इंसान अपनी बात रख सकता है दुनिया के सामने, लेकिन आखिर ये इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है कि आखिर परिवार के लोग मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, जो दिल में वो कह सकते हैं? देखिए, जो यूपीए के काल में निर्भया कांड हुआ था, आप देख सकते हैं, उस समय दिल्ली की घटना थी, और उसमें भी कहीं हमने, आपने सभी ने उस घटनाक्रम को देखा, और इस कहीं भी इस तरीके के दृश्य नहीं रहे, एक तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर रोक कर मीडिया को रोका गया हो, कहीं नहीं। बाकायदे निर्द्वंद होकर मीडिया ने अपनी रिपोर्टिंग की, और लोग, जो पीड़ित पक्ष था, जो पीड़ित पक्ष के जो लोग थे, उनकी राय रखी, सामने सारी चीजें आई, उसके बाद एक कानून बना और तमाम चीजें आगे उनमें की गई। लेकिन यहाँ पर ये सारा अफसरों का जोर रहता है कि मामले को दबा दो, मीडिया की आवाज को कुचल दो, उनको आगे मत जाने दो, वो एसआईटी जांच कर रही, वो घटनास्थल को बिगाड़ देंगे। ये कौन सी बातें हैं?
आप घटनास्थल के आगे बैरिकेडिंग कर दो। वो यहाँ तक कह रहे हैं मीडिया के हमारे साथी कि भाई वहाँ के परिवार के लोगों को आप जहाँ बैरिकेड किए हो यहीं पर लेकर आ जाओ, उनसे बात करा दो। क्या छिपाना चाहते हो? इसका मतलब है कि आपने ऐसी करतूत कर रखी है, आपने परिवार का उत्पीड़न किया है, आपने परिवार की भावनाओं को रौंदा है, आपने कुचला है। आप जितने वो बलात्कारी दोषी हैं, आप उससे कम दोषी नहीं हैं। उन्होंने उस बच्ची को कुचला है, आपने उनकी भावनाओं को कुचला है, आपने उनकी संवेदनाओं को कुचला है। आप बिल्कुल नहीं बच सकते। डीएम, वहां के कप्तान, डीएम और कमिश्नर क्यों नहीं भाई? कमिश्नर क्यों नहीं? आईजी क्यों नहीं? केवल ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़े बड़े धब्बे और बिल्ले लगाकर केवल ये ऐशो आराम के लिए है। मोटी तनख्वाह सरकार की, बड़ी झमाझम गाड़ियां और इसके अलावा बड़े बड़े बंगले अंग्रेजों के जमाने के और मोटी मोटी तनख्वाहें और अन्य तरीके जो सुविधाएं अर्जित कर लेते हैं। तो बड़े साहब बड़े जो तीर तलवार वाले जो बिल्ले लगाकर ये घूमते हैं, कलर बेल्ट लगाकर घूमते हैं, केवल रंगबाजी झाड़ने के लिए, केवल ये लोगों को डराने के लिए कि हम पुलिस हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, धमकाने के लिए अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे। कैसे लोक सेवक हैं यार इसे? तो बचना आईजी को भी नहीं चाहिए, डीआईजी को भी नहीं चाहिए, कमिश्नर को भी नहीं बचना चाहिए। मुख्यमंत्री को चाहिए कि एक सिरे से जब सब नपेंगे तब उत्तर प्रदेश में एक संकेत और संदेश जाएगा कि आदित्यनाथ योगी जी की सरकार निश्चित तौर पर इस किसी भी मसले पर जीरो टॉलरेंस की नीति का पालन करती भी है, लेकिन इस मसले पर एक संदेश देने की जरूरत है मुख्यमंत्री को। साफ तौर पे संदेश सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे अधिकारियों को दे दिया कार्रवाई की। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेन जी हमसे जुड़ने के लिए और साफ तौर पे जानकारी देनी। तो साफ तौर पे बड़ी खबर इस वक्त हमने आपको बताई और किस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में आए हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई की गई है, डीएसपी और एसपी निलंबित कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं और तत्काल प्रभाव से जो एसपी है उनको जो है साफ तौर पे हाथरस जो है वो भेजा गया। खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर